सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 9 जून से लेकर 15 जून तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। टाइटल क्या लिखा है देखिए, समय अच्छा हुआ, यानी पहले की अपेक्षा आपके लिए समय सुधर चुका है। लेकिन फिर भी इस सप्ताह आपको कब सावधान रहना है, कब क्या डिसीजन लेने हैं, यह सब विस्तार से बताने जा रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना है। इस सप्ताह देखिए 3 मेजर परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो बुध उदय हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इससे आएगा माल, धन, पैसा। दूसरा परिवर्तन गुरु अस्त हो रहा है। गुरु का अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं है, खासकर विद्यार्थियों के लिए दिक्कत वाला है। और तीसरा परिवर्तन हो रहा है कि संडे के दिन 15 जून के दिन सूर्य देव 11th हाउस में जा रहे हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कहने का मतलब सारे परिवर्तन अच्छे हैं, थोड़ा गुरु का परिवर्तन आपके लिए नेगेटिव है। 7 जुलाई तक गुरु अस्त रहने वाला है, तो तब तक आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है। और उपाय के लिए उसका रत्न होता है पुखराज, वो पहन सकते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले व्यक्तियों, इस सप्ताह फिर भी आपको थोड़ा सतर्क सावधान भी रहना है। पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो चैनल है एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको लाइक सब्सक्राइब या जो है फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, ये जो प्रेडिक्शन बता रहा हूं आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। आपकी जन्म राशि सिंह है, यानी कि आपका नाम जो है केवल नाम में या ट से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये प्रेडिक्शन देखें। आपको आपकी जन्म राशि यानी कि जन्म पत्रिका में उठा करके देखें कि क्या 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है लग्न कुंडली में, तो आपकी जन्म राशि सिंह है और ये फल देखें। अन्यथा कंफ्यूजन है कि मेरी सिंह राशि है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, ये जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर मैसेज करके हमसे अपनी राशि पूछ लें। हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके आधार पर ये जो आप फल देखोगे तो बिल्कुल सटीक सिद्ध होगा, अच्छा होगा। अब आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए सप्ताह काफी मजबूत और अच्छा कहा जा सकता है। पिछले 7 जून को शनिवार के दिन जो है आपका ये मंगल राशि परिवर्तन करके यहाँ आया है, और ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हुआ है। लेकिन एक बात, ये जो सप्ताह है शुरुआत के 3 दिनों में यानी कि सोम मंगल बुध आपके लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है। इसलिए आपको हेल्थ के मामले में शुरुआत के 3 दिन में थोड़ा सतर्क रहना है, खासकर मौसमी बीमारियों से और कुछ मानसिक चिंताओं से। हालांकि अब कोई मानसिक चिंता नहीं होनी है, लेकिन शनि का ढैया, शनि आपके सिर पे तो बैठा हुआ ही है, यानी नेगेटिव है। तो शनि की पॉजिटिविटी के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना तथा भगवान शिव की पूजा उपासना करने से राहत मिलेगी। और 3 दिन सावधान रहने के बाद में गुरुवार के बाद आपका जो है समय स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मानसिक तौर पे भी काफी स्ट्रोंग रहेगा, यानी कि इस दौरान आपको काफी अच्छे, बेहतर और शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है, और हर तरह से जो है आपका समय उम्दा अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके करियर की, तो देखिए नौकरी पैसा वालों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार शुक्र नेगेटिव तरीके से काम कर रहा था, आपका समय अच्छा नहीं था, और अब 31 मई के बाद वह पॉजिटिव हुआ है। तो इस सप्ताह वह बहुत ही उम्दा और अच्छे परिणाम दे रहा है। यदि आप अपनी नई नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में कोई दिक्कत है उसका समाधान चाहते हैं, यानी कि हर दृष्टिकोण से आपके लिए जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही उम्दा, अच्छा, उत्तम फलदायक है, और आपको बहुत ही शानदार और अच्छे परिणाम प्रदान कर रहा है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, नौकरी पैसा वाले अगर आप हो, तो आप ये पक्का मान करके चलें कि आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको सभी प्रकार से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, और ये शुक्र आपका ये जो नौकरी पैसा वालों को बहुत अच्छा फल प्रदान करके इस सप्ताह में बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन 3 दिन सोम मंगल बुध, ये जो आपने नीचे लिखा है ना 9, 10, 11, ये जो दिन है इनमें आपको थोड़ा सावधान या सतर्क रहना होगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए थोड़ा समय इतना बेटर नहीं हुआ है अभी। यह सप्ताह आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, तो इस सप्ताह थोड़ा सतर्क या सावधान आपको रहना चाहिए। पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। तो सिंह राशि वाले व्यापारियों, आपके जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, इसके लिए आपको जो है वो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे आप काफी राहत महसूस करेंगे, आपका समय बेस्ट रहेगा, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह में कोई भी स्पेशल आपको कोई डील करनी है, कोई किसी से मिलने के लिए जाना है, व्यापार से संबंधित कोई बड़ी बात करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों को छोड़ करके
अन्य दिनों में आप कोई भी बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे तो उसके जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा अच्छे, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशन यानी पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में शुरुआती 3 दिन इतने अच्छे नहीं हैं, ज्यादा आपको सतर्क रहना है, किसी से विवाद में नहीं पड़ना है। माता पिता इनसे जो है जो भी कहते हैं मान लो, किसी से विवाद करोगे तो समस्या आपकी बढ़ेगी। लेकिन बुधवार के बाद में आपका समय बेटर आएगा, यानी कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और उसके बाद में आपका पारिवारिक सुख जो है बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। वैसे मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके पारिवारिक सुख में मान करके चलो कि बहुत अच्छा समय आपका आया है और उस अच्छे समय की फीलिंग जो है आप करने वाले हैं गुरुवार से, यानी गुरुवार जो है उसके बाद आपका समय इस मामले में बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम, फलदायक कह सकते हैं। और आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख में यहाँ राहु आया हुआ है, मंगल यहाँ आया है। तो ये देखो मंगल और राहु आमने सामने हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेशन बढ़ा है। ये एग्रेशन आपके जीवन साथी में भी बढ़ सकता है, आप में भी बढ़ सकता है। तब भी मैं ये कहूंगा कि इस मामले में आपका जो समय है बहुत ही अच्छा है। आपका जो वैवाहिक सुख है इस सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन शुरुआत के 3 दिन ज्यादा सतर्कता वाले हैं, तो उन 3 दिनों में सावधानी रखें। बाकी जो आप देखेंगे कि समय अच्छा हुआ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप जो फील करेंगे एक बेटर टाइम को फील करेंगे, एक एनर्जेटिक टाइम को फील करेंगे। इससे आपका जो है वो वैवाहिक सुख अच्छा होगा, उत्तम होगा और उसमें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। इस सप्ताह अगर सबसे श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति अगर आपको किसी फील्ड में हो रही है तो वह है आर्थिक मामला। आर्थिक मामला इसलिए अच्छा बता रहा हूं क्योंकि बुध जो ग्रह है आपका वो हो चुका है अब उदय, और बुध के उदय होने का लाभ आपके आर्थिक मामले को देखने को मिलेगा। यानी कि धन का कोई लेन देन है, कोई रिस्की वाला काम है, जुआ सट्टा, ये इस तरह के जो रिस्क वाले काम है, इनमें जो लाभ के योग दिख रहे हैं वो बहुत ही उम्दा और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 14 जून में जो गुरु अस्त होगा उसके इंपैक्ट इस मामले में थोड़े नेगेटिव रहेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही शानदार, उत्तम, फलदायक आपका कहा जा सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। कंसंट्रेशन बेटर तरीके से बन रही है। इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, भाग्य का भी श्रेष्ठ सहयोग मिलेगा, यानी आपका समय बहुत ही अच्छा है। और भाग्य का सहयोग मिलने से कोई भी जैसे एंट्रेंस का कोई एग्जाम होने वाला है, कोई कंपटीशन दे रहे हो, तो उन सभी में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, यानी समय आपका बहुत ही अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है। आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य के मामले में ये सप्ताह बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपका भाग्य लक स्ट्रांग हो चुका है, तो आप कोई भी बड़ी डील करते हैं, कोई जमीन की डील, वाहन की डील, इस तरह की कोई भी आप करने जा रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आगे तो फिर गुरु अस्त हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, तो इस समय कर लीजिए। भाग्य का मामला अच्छा है। बात करते हैं अब रेमेडी की। तो रेमेडी में इस सप्ताह नोट कर लें, भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। यह उपाय और शुरुआत के 3 दिनों में खासकर भगवान शिव की आराधना करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी ये जो शनि का ढैया है, इसके लिए शनि के मंत्र का जप करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करना, यह आपको नियमित रूप से करते रहना है। इसमें कोई आपको जो है कोताही नहीं बरतनी है, मतलब ये उपाय आपका निरंतर चलना चाहिए। तो निश्चित मान करके चलें कि इन सब उपायों से आपका जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा और आपको इस जो है बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन 9, 10, 11 इन 3 दिनों में थोड़ा सावधानी रखें, सोच समझ कर निर्णय लें, इसके बाद बड़े डिसीजन लें, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और ये ध्यान रखना कि ये जो फल बताया है ये सभी सिंह राशि वालों पर एज इट इज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हम सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं फिर भी हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, आपका जो लग्न है वह क्या है। ज्योतिष एक जटिल विषय है, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में पढ़कर उसके समझ जाओगे। 98 से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, आज तक पढ़ रहा हूँ, आज भी अध्ययन करता हूँ। निरंतर अध्ययन करने के बाद भी आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिसके आधार पर प्रिडिक्शन किया जाता है, कोई एक आधार नहीं है। तो अगर आप निश्चित तौर पर यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, तो इसके लिए आप ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं उस पर संपर्क करके अपना व्यक्तिगत परामर्श जान सकते हैं। और हम जो परामर्श बताएंगे वो सूक्ष्म होगा, उसके द्वारा गहराई से आप जो है
वो अपना फल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।